साफ शब्दों में कहा जाए तो ईरान ने अमेरिका को कह दिया है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कह दिया है कि तमीज से बात करो। अगर सम्मान से बात करोगे तो बातचीत होगी, वरना इसके गंभीर परिणाम होंगे। ईरान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर अमेरिका तमीज से बात नहीं करेगा, सम्मान से बात नहीं करेगा, तो इस वक्त ईरान के अंदर संयुक्त राष्ट्र के जो परमाणु पर्यवेक्षक हैं, यानी कि उसका जो पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम है, संयुक्त राष्ट्र के जो अधिकारी उस पर निगरानी रख रहे हैं, उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। दोस्तों, यह हम नहीं भूल सकते कि इस वक्त जब ईरान ने ट्रंप को यह चेतावनी दी है, यह एक ऐसे वक्त चेतावनी दी है जब ओमान में दोनों के बीच आज ही से बातचीत शुरू हो गई है। इस बातचीत को अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट बातचीत कहा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि यह सीधी बातचीत हो, मगर ईरान ने कहा कि हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है अमेरिका के साथ सीधी बातचीत करने में, हम अमेरिका पर एतबार भी नहीं करते। ये बातचीत इनडायरेक्ट बातचीत हो सकती है, यानी कि एक मध्यस्थ होगा और दूसरा देश होगा। ओमान में ये बातचीत आज से शुरू हो गई है और इसी बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियां और ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी ने कह दिया है कि सम्मान से बात करो, वरना जो न्यूक्लियर वॉचडॉग्स हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के जो न्यूक्लियर पर्यवेक्षक हैं, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर निगरानी रख रहे हैं, उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, अल जजीरा की खबर आपके स्क्रीन पर। ईरान वॉर्न्स एक्सपल्जन ऑफ यूएन इंस्पेक्टर्स बट वाउज गुड फेथ इन यूएस टॉक्स। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं राष्ट्रपति पेजेश्कियां वहां की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक हैं मोहम्मद इस्लामी के साथ दिखाई दे रहे हैं। खबर क्या है, इस पर गौर किया जाए। ईरान ने धमकी दी है कि अगर उस पर बाहर से दबाव बना तो वो देश में मौजूद संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी अधिकारियों को बाहर निकाल सकता है। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच ओमान में उच्च स्तरीय बातचीत होने वाली है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने शुक्रवार को कहा कि देश ईमानदारी से और पूरी सतर्कता के साथ कूटनीति को मौका दे रहा है। बाकाई ने अपना संदेश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में दिया और उन्होंने क्या कहा, इस पर गौर किया जाए। अमेरिका को इस फैसले की कदर करनी चाहिए जो उनकी धमकी भरी बातें होने के बावजूद लिया गया है। यह बयान शनिवार को होने वाली बातचीत से ठीक पहले आया है। दोनों देशों के रिश्ते तभी से तनातनी में हैं जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी में फिर से अधिकतम दबाव की नीति लागू करने का ऐलान कर दिया। और बात यहां नहीं रुक रही है दोस्तों, क्योंकि कल ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर यह बातचीत फेल हो गई, अगर ओमान में बातचीत फेल हो गई तो सैनिक कार्रवाई हो सकती है। यही वजह है कि ईरान बौखलाया हुआ है, यही वजह है कि वो नाराज है कि एक तरफ आप बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह से धमका रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी क्या कहते हैं, इस पर गौर किया जाए। गुरुवार को ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी के एक सीनियर सलाहकार ने चेतावनी दी कि अगर बाहरी दबाव बना रहा तो तेहरान यूएन के परमाणु निगरानी अधिकारियों को देश से निकाल सकता है। रियर एडमिरल अली शमखानी ने एक्स पर लिखा, अगर बाहरी धमकियां जारी रही और ईरान पर सैन्य हमला होने की स्थिति बनी रही तो हम सख्त कदम उठा सकते हैं, जैसा कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टर्स को निकालना और सहयोग खत्म करना। वो आगे कहते हैं, यूरेनियम संवर्धन यानी यूरेनियम एनरिचमेंट से जुड़े संवेदनशील सामानों को सुरक्षित जगहों पर भेजने पर भी विचार हो सकता है। मगर अमेरिका भी बाज नहीं आ रहा है दोस्तों, वो भी अपनी तरफ से सख्त तेवर अपना रहा है और यही वजह है कि ये पूरा मामला जो है बहुत ही पेचीदा हो चला है। ओमान में कहने को ये इनडायरेक्ट बातचीत हो रही है, ये अप्रत्यक्ष बातचीत हो रही है जिसमें ओमान मध्यस्थ है, मगर क्या इस बातचीत का कोई नतीजा निकलेगा? मुश्किल लग रहा है दोस्तों, क्योंकि अमेरिका धमका रहा है, ईरान जवाब दे रहा है। और जब ईरान ने ये जो जवाब दिया है ना कि हम यूएन के अधिकारियों को, यूएन के न्यूक्लियर अधिकारियों को बाहर कर देंगे, अमेरिका ने इस पर भी पलटवार किया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता क्या कहती हैं, गौर कीजिए। अमेरिका का जवाब, वॉशिंगटन में स्टेट डिपार्टमेंट की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने ईरान को आगाह करते हुए कहा कि ऐसा कोई कदम उठाना ईरान के लिए बड़ी गलती होगा। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि इस तरह की धमकी देना तो खुद ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के दावों के खिलाफ जाता है।
वो आगे कहती हैं, अगर ईरान IAEA के इंस्पेक्टर्स को बाहर निकालता है तो यह मामला और बिगड़ जाएगा और ईरान की बड़ी भूल होगी। ब्रूस ने आगे यह भी जोड़ा, फिलहाल यह एक तय बैठक है, यह किसी बड़े प्लान या समझौते का हिस्सा नहीं है। इस बैठक का मकसद बस यह देखना है कि क्या ईरान वाकई में गंभीर है या नहीं। यानी कि ये जो बातचीत हो रही है, इस बातचीत को ना ईरान तरजीह दे रहा है, क्योंकि अगर देखिए ईरान तरजीह दे रहा होता तो इस बातचीत के दौरान ये कहना कि हम संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों को बाहर निकाल देंगे अगर आप धमकाते रहे, ऊपर से वॉशिंगटन में स्टेट डिपार्टमेंट के जो प्रवक्ता हैं उनके बयानों से भी स्पष्ट होता जा रहा है कि ये बातचीत कहीं ना कहीं नाकामी की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि पिछले 24 घंटों में ट्रंप ने एक सख्त चेतावनी ईरान को दे डाली है कि अगर ये बातचीत फेल हुई तो हम हमला कर सकते हैं। कम से कम इस बात की ओर इशारा जरूर किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। बुधवार को ट्रंप ने कहा कि अगर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची और अमेरिका के मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ के बीच बातचीत नाकाम हो गई तो ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई बिल्कुल संभव है। ट्रंप ने यह भी जोड़ा कि इस्राइल जाहिर तौर पर इसमें पूरी तरह शामिल होगा, बल्कि वो इस सैन्य कार्रवाई का लीडर होगा। यानी कि यहां ट्रंप न सिर्फ धमकी दे रहे हैं बल्कि इस्राइल का भी जिक्र कर रहे हैं। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इस वक्त ईरान के आसपास जो समुद्र है वहां पर अमेरिकी गतिविधियां एक अरसे से बहुत तेज हो गई हैं। आपके स्क्रीन पर पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका ने अपने 6 B-2 बॉम्बर्स को हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया द्वीप पर स्थित अमेरिका ब्रिटेन के मिलिट्री बेस पर तैनात कर दिया है। यह कदम यमन में अमेरिकी बमबारी अभियान और ईरान के साथ बढ़ते तनाव के चलते उठाया गया है। यानी कि ये जो B-2 बॉम्बर्स तैनात किए गए हैं, इसका मकसद दो है। एक तरफ हूथी विद्रोहियों पर निशाना साधना और दूसरी तरफ अगर ईरान के साथ बातचीत नाकाम हो जाती है तो सैन्य टकराव शुरू हो सकता है। और जैसे कि ट्रंप स्पष्ट कर चुके हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू की अहम भूमिका होगी, क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू, इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक अरसे से चाहते हैं कि ईरान पर हमला किया जाए, क्योंकि नेतन्याहू मानते हैं कि पिछली बार जब इस्राइल ने ईरान पर हमला किया था तो उसके एयर डिफेंस को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया था। लिहाजा इस्राइल को लगता है कि यह वाजिब वक्त है ईरान पर हमला करने का। मगर आपको याद होगा जब नेतन्याहू के साथ ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया था कि हम ईरान पर फिलहाल हमला नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं बातचीत ही समाधान है। आपको याद है ना, ट्रंप ने नेतन्याहू की मौजूदगी में क्या कहा था और नेतन्याहू का चेहरा उतर गया था। फिर से देखिए। We're having direct talks with Iran and they've started. It'll go on Saturday. We have a very big meeting and we'll see what can happen. And I think everybody agrees that doing a deal would be preferable to doing the obvious. And the obvious is not something that I want to be involved with, or frankly that Israel wants to be involved with if they can avoid it. So we're going to see if we can avoid it. But it's getting to be very dangerous territory. And hopefully those talks will be successful. And I think it would be in Iran's best interest if they are successful. We hope that's going to happen. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। इस बीच यह स्पष्ट होता जा रहा है कि ईरान दरअसल अमेरिका के साथ इनडायरेक्ट बातचीत, अप्रत्यक्ष बातचीत क्यों कर रहा है। आपके स्क्रीन पर यह ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और इनकी बातचीत हो रही है अमेरिकी वार्ताकार स्टीव विटकॉफ से। वो क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर।
विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ कर दिया कि जब तक ईरान पर अधिकतम दबाव की नीति लागू है, तब तक अमेरिका के साथ सीधी बातचीत का सवाल ही नहीं पैदा होता। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन ने परोक्ष बातचीत के लिए हां कर दी है। मंगलवार को अल्जियर्स में अल्जीरिया के बुद्धिजीवियों और मीडिया से बात करते हुए अराक्ची ने कहा कि बातचीत बराबरी के आधार पर होनी चाहिए, न कि धमकी और दबाव के माहौल में। वो आगे कहते हैं, जब तक अधिकतम दबाव और धमकियां बनी रहेंगी, निष्पक्ष बातचीत का माहौल नहीं बन सकता और हम सीधे बातचीत नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि कूटनीति का रास्ता बंद नहीं हुआ है और हमने साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ हम परोक्ष बातचीत करते रहेंगे। दोस्तों, एक और दिलचस्प चीज सामने आई है। ईरान कहीं ना कहीं यह इशारा भी कर रहा है कि उसे इस बात को लेकर आपत्ति नहीं है कि ईरान में अमेरिका निवेश करे। आपको याद है, जब ईरान में इस्लामी क्रांति आई थी, उससे पहले ईरान के अंदर अमेरिका की एक अहम भूमिका थी, मगर इस्लामी क्रांति के बाद अमेरिका लगभग ईरान से साफ हो गया। अब पहली बार खुद सुप्रीम लीडर कह रहे हैं कि भाई हमें दिक्कत नहीं है अमेरिकी इन्वेस्टमेंट से, अमेरिकी निवेश से, मगर हां, अमेरिकी इन्वेस्टमेंट के नाम पर हमारे देश में जासूसी नहीं होगी। सुनिए सुप्रीम लीडर खामेनी ने क्या कहा। आपकी स्क्रीन पर यह है इरना की न्यूज, जो कि इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी है। वो कहते हैं, प्रेसिडेंट सेज आयतुल्लाह खामेनी इज नॉट अपोज्ड टू अमेरिकन इन्वेस्टमेंट इन ईरान। खामेनी क्या कहते हैं, गौर किया जाए। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि इस्लामी क्रांति के नेता अयातुल्लाह सैयद अली खामेनी को ईरानी अर्थव्यवस्था में अमेरिकी निवेश से कोई आपत्ति नहीं है। बुधवार को अहम बयान में और ओमान में ईरान अमेरिका के बीच तय बातचीत से पहले राष्ट्रपति ने कहा कि वो इस मामले पर आयतुल्लाह खामेनी के रुख से अच्छे से वाकिफ हैं, क्योंकि उनसे नियमित मुलाकात होती रहती है। पेजेश्कियान ने साफ किया कि ईरान किसी भी विदेशी एजेंट को घुसपैठ की इजाजत नहीं देगा जो जासूसी या देश में तोड़फोड़ करने के इरादे से आए। उन्होंने कहा कि ईरान ऐसा देश नहीं है जहां कुछ लोग आकर साजिश रचें, जानकारी जुटाएं और फिर जिनके बारे में जानकारी इकट्ठा की है उनकी हत्या कर दी जाए। आपको समझना पड़ेगा कि ईरान इस मामले में क्यों बौखलाया हुआ है, उसके मन में क्यों शंका है। एक तरफ वो कह रहा है कि अमेरिका आकर इन्वेस्ट करे, मगर इतिहास में ऐसे कई मौके रहे हैं जहां कई अमेरिकियों ने या अमेरिका का समर्थन करने वालों ने जानकारियां जुटाई और ईरान में बड़े असैसिनेशंस हुए, बड़ी बड़ी हत्याएं हुई। यही वजह है कि ईरान फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, ईरान ये तेवर जरूर अपना रहा है, मगर इसमें दो राय नहीं कि कहीं ना कहीं उसके मन में भी एक आशंका है, उसके मन में भी ये एक डर है। वो जानता है कि अगर अमेरिका और इस्राइल मिल गए तो इसकी बड़ी कीमत ईरान चुका सकता है, मगर ईरान मदद की निगाह से दो देशों की तरफ देख रहा है, चाइना और रशिया। और चाइना और रशिया के साथ उसके कई नौसेना अभ्यास हुए हैं, कई वॉर गेम्स हुए हैं, और इन वॉर गेम्स का मकसद कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को एक संदेश देना है। मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा है दोस्तों, और इस पूरे इलाके में तनाव बढ़ रहा है और हम नहीं जानते ये तनाव कहां आकर रुकेगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।